सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई ब्रांडेड कंप्यूटर या कोई लैपटॉप आप खरीदते हैं तो आपको उसके अंदर अक्सर औकात विंडोज़ होम मिलती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विंडोज़ होम के अंदर और विंडोज़ प्रो यानी कि जो विंडोज़ प्रोफेशनल है उसके अंदर क्या फ़र्क है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुरम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करें कि विंडोज़ होम और विंडोज़ प्रो के अंदर क्या फ़र्क है। विंडोज़ होम जो है ये आपको ज़्यादातर मिल जाती है जब आप कोई नया लैपटॉप खरीदते हैं या कोई ब्रांडेड पीसी आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको विंडोज़ होम मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये आ जाता है कि अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप लेते हैं जिसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उसके प्राइस हो सकता है थोड़े से कम हो, और आप कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम लें जिसमें आपको ऐसा लैपटॉप लें जिसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़े से प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ हो। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि विंडोज़ होम के अंदर और विंडोज़ प्रो के अंदर क्या फ़र्क है, और आपको कोई ऐसा लैपटॉप वगैरह या ऐसा पीसी वगैरह ले लेना चाहिए जिसके अंदर विंडोज़ होम जो है वो इंस्टॉल हो। तो अगर हम इन दोनों का फ़र्क देखें तो सबसे पहले कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका आपको फ़र्क मिलेगा, और वो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटलॉकर की। बिटलॉकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैंने देखा है कि एक आम आदमी जो विंडोज़ को इस्तेमाल करता है उसके ये काम की चीज़ है। बिटलॉकर ये करता है कि बिटलॉकर आपकी डिवाइस को इनक्रिप्ट कर देता है। अब कोई भी शख्स आपके लैपटॉप से या आपके कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव निकाल लेता है और वो जाके अपने कंप्यूटर पे लगाता है, लेकिन आपने उसको बिटलॉकर से सेव किया हुआ है तो वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो बिटलॉकर के थ्रू इनक्रिप्ट हो चुकी है, और वहाँ पे उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, और पासवर्ड देने के बाद ही वो उस डेटा को एक्सेस कर सकेगा। इसके अलावा भी आपके अपने पीसी के ऊपर भी अगर आपने बिटलॉकर से प्रोटेक्शन लगाई हुई है तो वहाँ पे उस ड्राइव को ओपन करने के लिए पासवर्ड देना पड़ेगा। तो बिटलॉकर जो है ये एक अच्छी चीज़ है और ये किसी भी शख्स के इस्तेमाल में आ सकती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जो आपको विंडोज़ होम के अंदर नहीं मिलती है वो है हाइपर वी। अब हाइपर वी जो है ये वैसे जो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स हैं वही इस्तेमाल करते हैं, और हाइपर वी से आप ये कर सकते हैं कि आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपने विंडोज़ प्रो को इंस्टॉल किया हुआ है और विंडोज़ प्रो के अंदर आप चाहते हैं कि आप लाइनेक्स का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें तो आप लाइनेक्स को उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपने विंडोज़ 10 इंस्टॉल की हुई है और आप विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हाइपर वी के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ होम है और आपके पास हाइपर वी का ऑप्शन नहीं है तो आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे VMware और वर्चुअल बॉक्स वगैरह को इंस्टॉल करके भी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो विंडोज़ होम के अंदर हमको हाइपर वी का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आप थर्ड पार्टी से हाइपर वी जैसे कोई दूसरे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपको नहीं मिलती है विंडोज़ होम के अंदर वो चीज़ है रिमोट डेस्कटॉप। और रिमोट डेस्कटॉप जो है ये भी ज़्यादातर तब आपके काम आता है जब आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर काफ़ी सारे पीसीज हों और आपको एक पीसी को दूसरे पीसी से एक्सेस करना हो। अब रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए आप इंटरनेट के ज़रिए भी अपने पीसी को एक्सेस कर सकते हैं, और आप अगर नेटवर्क के ऊपर हैं, लोकल नेटवर्क के ऊपर है, तो वहाँ भी आप अपने पीसी को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपको विंडोज़ होम के अंदर जो है वो रिमोट डेस्कटॉप नहीं मिलेगा। आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास विंडोज़ होम है किसी पीसी के ऊपर और साथ नेटवर्क के ऊपर कोई दूसरा पीसी है जिसके ऊपर विंडोज़ प्रो है, तो आप विंडोज़ प्रो के ज़रिए विंडोज़ होम को एक्सेस कर सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए। लेकिन आप विंडोज़ होम के अंदर आपको रिमोट डेस्कटॉप की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको विंडोज़ होम के अंदर एक चीज़ नहीं मिलती है और वो चीज़ है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स जो है वो भी हाइपर वी की तरह की ही एक चीज़ है, यानी कि आप एक वर्चुअल डेस्कटॉप जो है उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आप ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं। और जब आप सैंडबॉक्स के अंदर ब्राउजिंग करेंगे तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि किसी भी किस्म की कोई हिस्ट्री वगैरह वहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, और आप कोई फाइल्स वगैरह भी अगर आप सेव करते हैं सैंडबॉक्स के अंदर तो वहाँ पे कोई भी फाइल सेव नहीं होगी। जब आप सैंडबॉक्स को क्लोज करेंगे तो तमाम डेटा जो है वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर आप सैंडबॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी वायरस वगैरह ब्राउजिंग करते हुए कंप्यूटर में आ जाता है तो वो आपके एक्चुअल जो विंडोज़ है वहाँ तक नहीं आएगा, बल्कि वो सैंडबॉक्स के अंदर ही आएगा, और जब आप उसको क्लोज करेंगे तो वो तमाम चीज़ें जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आप वायरस से बचना चाहते हैं तो आप सैंडबॉक्स को इंस्टॉल करके ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं, तो इससे आपके पीसी में वायरस वगैरह नहीं आएगा। सैंडबॉक्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है। तो ये चीज़ जो है ये भी आपको विंडोज़
होम के अंदर नहीं मिलती है। और इसके अलावा आप विंडोज़ होम के अंदर डोमेन के साथ लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अब डोमेन के साथ लॉगिन करना एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आपके नेटवर्क के ऊपर बहुत से पीसी हैं, यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम करते हैं और वहाँ पे ग्रुप की एक पॉलिसी है और आपका जो सिस्टम है वो उसी पॉलिसी के तहत चलता है, यानी कि आपको कुछ कई चीज़ों की परमिशन दी जाती है और कई चीज़ों की परमिशन जो है वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको आप किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में तब भी इस्तेमाल होती है, घर के अंदर आपका पीसी अगर है तो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती है। इसके अलावा विंडोज़ होम और विंडोज़ प्रो के अंदर जो फ़र्क है वो है रैम की सपोर्ट का, यानी कि विंडोज़ होम जो है वो 128 GB तक रैम को सपोर्ट करता है और 128 GB की जो रैम है ये इतनी है कि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल आदमी अपने पीसी में 128 GB की रैम नहीं लगाता। लेकिन यहाँ पे आपको विंडोज़ होम के अंदर भी ये फैसिलिटी मिलती है कि आप 128 GB की रैम लगा सकते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ विंडोज़ प्रो की बात करें तो विंडोज़ प्रो के अंदर आप 2 TB तक की रैम लगा सकते हैं और 2 TB इन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा हद रखी है कि कोई भी शख्स मैंने आज तक नहीं देखा जिसने 2 TB की रैम लगाई हो। इवन जो सर्वर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी आपको 2 TB की रैम नहीं मिलती और मेरे ख्याल से अभी तक ऐसे मदरबोर्ड भी नहीं हैं जो 2 TB तक की रैम को सपोर्ट करते हों। लेकिन विंडोज़ प्रोफेशनल के अंदर आप 2 TB तक की रैम लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी शख्स जो है वो रैम की वजह से विंडोज़ प्रो नहीं खरीदेगा कि वहाँ पे हमें विंडोज़ होम के अंदर तो तकरीबन 128 GB मिल जाती है, तो 128 GB रैम जो है वो भी आम इस्तेमाल के लिए बहुत है। तो फ्रेंड्स आखिर में मैं बात कर लेता हूँ कि आप कोई ऐसा लैपटॉप या कोई ऐसा ब्रांडेड पीसी देखते हैं जिसके अंदर विंडोज़ होम हो तो क्या आपको ले लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको वो पीसी या वो लैपटॉप ले लेना चाहिए जिसके अंदर विंडोज़ होम हो, क्योंकि विंडोज़ होम को आप किसी भी तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको विंडोज़ होम के अंदर मिल जाते हैं और वो तमाम ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आ सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ उसके अंदर नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। तो अगर आप घर के अंदर आपको पर्सनल यूज़ के लिए लैपटॉप या पीसी चाहिए और उसके अंदर आपको विंडोज़ होम मिलती है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।